हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां आज हम सीखने वाले हैं क्रॉपिंग के। तो जो हमारे यहाँ पे क्रॉपिंग टूल है फोटोशॉप का, वो बहुत ही इजी है। यानी हम उसको बहुत ही आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं और ये एक बहुत ही वर्सटाइल टूल है, क्योंकि हम इस टूल से अपने इमेज को करेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने इमेज को बहुत ही अलग अलग तरीके से अपनी इमेज को करेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पे क्रॉप टूल है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट में मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 5th नंबर पे 1 2 3 4 5 पे, या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो जो कि है C। तो आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे C प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो चुका है। तो जो आपका यहाँ पे क्रॉपिंग टूल बाउंड्री में बन चुका है, आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप देख पा रहे हो हम इसको कैसे अपने अकॉर्डिंग इसको मूव कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको लगता है जो आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया है वो सही नहीं है तो आप कहीं भी आप मिडिल में उसको क्लिक करके अपने इमेज को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो हम इस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने इमेज को एक्स्ट्रा क्रॉप एरिया से बाहर निकालोगे तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे वार्निंग साइन आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे रेड का देख पा रहे हो, पर ये वार्निंग साइन नहीं है, पर ये ऑटोमेटिकली जो आपका यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड में कलर होगा, ये हमारा फोरग्राउंड हो गया ब्लैक, और जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड में रेड कलर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करता हूँ, मान लीजिए ब्लू में, फिर मैं यहाँ पे क्रॉपिंग टूल को यूज़ करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे बाउंड्री बन चुका है। फिर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अगर अब हम यहाँ पे इसको मूव करेंगे तो आप देख पा रहे हो हमारा ये जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हमने यहाँ पे ले लिया था। अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये वाइट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा और अपने इमेज को थोड़ा सा अलाइन करूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसको अप्लाई करने से पहले आपको मैं एक और ऑप्शन बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिलीट क्रॉप पिक्सल। इसको आप हमेशा ऑफ करके रखें। अगर आप इसको यहाँ पे ऑन करके रखेंगे, जो आपने एरिया को अप्लाई कर दिया क्रॉप के लिए, फिर आप उसको अगर अप्लाई कर दोगे तो जो आपका एक्स्ट्रा एरिया वो डिलीट हो जाएगा, यानी वो वापस नहीं आएगा। अगर आप इसको ऑफ करके रखोगे और फिर आपने यहाँ पे क्रॉप को अप्लाई कर दिया, अगर आपको लगता है बाद में उसकी इमेज की ज़रूरत है, यानी इस वाले पोर्शन की आपको ज़रूरत है या फिर इस वाले पोर्शन की ज़रूरत है, तो आप उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि आपका जो यहाँ पे बैकग्राउंड है, यानी जो आपका एक्स्ट्रा एरिया था वो नहीं दिख रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फिर से C प्रेस करना पड़ेगा या फिर आपको इस टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो इस टूल को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और जहाँ आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो आपके क्लिक करते ही आपका जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एरिया था वो वापस आ चुका है। और इस तरह आप इसको एडजस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे सीखा है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी अपने इमेज को हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं ताकि उसको बाद में हम यूज़ कर सकें। और मैं हमेशा आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप इसको हमेशा ऑफ करके ही रखें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये टूल सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको लगता है जो आप यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी जो एक्सपेक्ट रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे कि हो गया 1:1, 4:5, 5:7 या फिर 2:3 या 16:9, तो अगर आपको यहाँ पे लगता है जो आप यहाँ पे अपने इमेज को क्रॉप कर रहे हो वो एक इस एक्सपेक्ट रेशियो में नहीं, यानी जो आपका स्टैंडर्ड रेशियो है उस रेशियो में नहीं है, तो आप उसको उस रेशियो में उसको दे भी सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाने पड़ेगा लेफ्ट में नेविगेशन टूल में, और आप देख पा रहे हो आपके पास यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे कि 1:1, 4:5, 5:7, 2:3 या फिर 16:9, जो कि हमारा एक मूवी का रेशियो है, यानी या फिर आप बोल सकते हो ये हमारा HD इमेज की साइज़ होती है, जैसे कि 1920x1080। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ये हमारा रहा 16:9, या फिर आप इसको कोई और रेशियो भी दे सकते हो 2:3, जो कि आप देख पा रहे हो ये हमारा प्रिंट साइज़ हो गया मेरे हिसाब से, या फिर आप इसको 1:1 दे सकते हो जो कि हमारा एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ हो गया, या फिर इसको 4:5 कर सकते हो। तो इस तरह आप यहाँ पे अपने इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1:1 को सेलेक्ट किया है, फिर आपको लगता है इसको स्मॉल करना है, यानी इसको छोटा करना है, इसी रेशियो को छोटा करना है, आप यहाँ पे Shift+Alt को प्रेस करके इसको छोटा भी कर सकते हो, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। और फिर आप इसको अपनी इमेज को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो और आप इस तरह रेशियो को भी चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो आपने यहाँ पे रेशियो दिया वो उतना ही लेगा, वो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। या तो आप इस तरह करो या फिर आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके करोगे तो वो इक्वली हर एरिया से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो।
आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो अपने इमेज को, और फिर आप इसको यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 5:7 को सेलेक्ट किया, तो अगर आपको लगता है आपको यहाँ पे वर्टिकल में नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल में चाहिए, यानी इससे लंबे में नहीं चाहिए, आपको इस तरह चौड़े में चाहिए, तो आप इसको स्विच भी कर सकते हो, जो कि आप ये वाला ऑप्शन देख पा रहे हो। देखिए हमने यहाँ पे स्विच किया तो ये पहले ऐसे लंबे में था, अब ये हॉरिजेंटल हो चुका है। पहले ये वर्टिकल में था, अब हमारा जो इमेज है वो वर्टिकली क्रॉप हो चुका है। और आप इसको यहाँ पे स्केल भी कर सकते हो, फिर अपने इमेज को एडजस्ट करके इस तरह अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वाला आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप इसको फ्री भी कर सकते हो, H रेजुलेशन। तो आप इसको मैनुअली अपने हिसाब एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। या तो आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट कराओ, या फिर आप यहाँ पे एंटर प्रेस करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी एंटर प्रेस किया तो ये अप्लाई हो चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पे दूसरी इमेज दिखाने वाला हूँ। अगर मैं इसमें यहाँ पे स्विच करता हूँ पहले डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हो हम यहाँ पे स्विच हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारे यहाँ पे स्विच होते ही आपका यहाँ पे जो हमारा बाउंड्री है वो क्रॉप साइज आ चुका है, क्योंकि हमने पहले से ही क्रॉप टूल को सेलेक्ट करके रखा था, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये वाला क्रॉप यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली क्रॉप करता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर बताने वाला हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इतना क्रॉप कर दिया इसको, मैं इतना इसको क्रॉप करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो हमने यहाँ पे क्रॉपिंग टूल को यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप एक कॉमन चीज़ देख पा रहे हो, जो कि है रेक्टेंगल, जो कि आप यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आप हर एरिया में आप रेक्टेंगल देख पा रहे हो। तो जो आपका ये रेक्टेंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमेज में, जब आप यहाँ पे कोई भी इमेज को क्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन रूल अप्लाई होता है, जो कि है रूल ऑफ थर्ड, जो कि हम कंपोजिटिंग टेक्निक में यूज़ करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे जो क्रॉपिंग टूल है, जो हमारी इसकी लाइन है, हम इससे क्या करते हैं, हम इससे अपने इमेज को अलाइन कर सकते हैं, या फिर अपने जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे सेंटर में रख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो हमारी ये जो थर्ड वाली लाइन है, हम इसको अलाइन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। या फिर अगर आपको लगता है कि जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर में रखना है, तो आप उसको सेंटर भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। या फिर आप इस तरह अप्लाई कर सकते हो। आप देख पा रहे हो, आप ये वाला डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये वाला एरिया ज़्यादा है या फिर ये वाला एरिया ज़्यादा है, तो आप इसको कम भी कर सकते हो, जैसे कि, या फिर आप इस तरह भी इसको कर सकते हो। आप देख पा रहे हो, हमारा ये वाला अलाइन हो चुका है, हमारा ये वाला पोर्शन अलाइन हो चुका है, और हमारा एक परफेक्ट इमेज शॉट क्रिएट हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है जो आपका यहाँ पे बलून है उसको सेंटर में नहीं रखना है, तो आप उसको लेफ्ट में भी अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट में भी अलाइन कर सकता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसका सेंटर देखना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करना है कि आपको अपने इमेज के या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको, जो हमारा लाइन है उसको कैसे मेंटेन करना है। या फिर आप इसको सेंटर रख सकते हो, या फिर इसे कॉर्नर रख सकते हो, या फिर आप इसको लेफ्ट में भी अलाइन कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इमेज है वो किस तरह की है। तो आप देख पा रहे हो, हमने इस लाइन को भी एडजस्ट कर दिया, और हमने इसको राइट में भी अपने इमेज को अलाइन कर दिया, या फिर आप इसको लेफ़्ट में भी अलाइन कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हमने ये भी मेंटेन कर दिया, और हमने इसको भी दोनों को मेंटेन कर दिया। तो अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपने बलून को लेफ़्ट में अलाइन कर दिया। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने माउंटेन को भी कवर कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हो, हमारी जो इमेज थी वो पहले कैसे थी और हमारी अब कैसे है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपनी इमेज को क्रॉप कर दिया, जो कि हमारा रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग ही। तो अगर आपको लगता है जो आप यहाँ पे क्रॉपिंग टूल को यूज़ कर रहे हो, जैसे हमारा रूल ऑफ थर्ड है, इसको यूज़ नहीं करना है, तो आप यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ग्रिड हो गया, या फिर आप यहाँ पे डायगोनल कर दिया। तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपकी इमेज है वो डिफरेंट हो, यानी अपने मूड के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि गोल्डन हो गया, तो इस तरह आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको जाके आपका टाइम वेस्ट होगा, सिंगल चूज़ करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो, जो कि है ओ। तो आप देख पा रहे हो, ये ग्रिड सेलेक्ट हो गया, ये फिर हमारे यहाँ पे डायगोनल सेलेक्ट हो गया, या फिर आप देख पा रहे हो ये इस तरह आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक और टेक्निक बताने वाला हूँ क्रॉपिंग का।
तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और इमेज को इंपोर्ट करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रही हमारी इमेज। तो पहले हम क्या करते थे, अब जो हमारी इमेज थी हम उसको क्रॉप करके छोटा कर सकते थे या फिर उसको रिसाइज कर सकते थे जैसे आपकी नीड हो। पर अब हम क्या करेंगे, हम अपने इमेज को इंक्रीज़ करेंगे, यानी उसको एक्सटेंड कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने जो आपकी यहाँ पे इमेज होगी हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, जूम आउट। तो जूम आउट को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट एंड स्क्रॉल। अगर आप यहाँ पे आगे स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम होगा, अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल पीछे करेंगे तो ये जूम आउट होगा। या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस माइनस या फिर कंट्रोल प्लस को भी यूज़ कर सकते हो। यानी अगर आप यहाँ पे कंट्रोल माइनस यूज़ करोगे तो वो जूम आउट होगा, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये जूम इन होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने कैनवस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे एंड थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे इसको एरिया डिफाइन कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आपको लगता है जो आपने यहाँ पे अपने कैनवस को इंक्रीज़ किया वो सही नहीं है, यानी अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे कि इक्वली नहीं है, आप यहाँ पे दूसरा टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे अंडू करूँगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा इमेज में, फिर आप यहाँ पे नीचे आओगे, आप देख पा रहे हो कैनवस साइज, और आप यहाँ से अपने इमेज के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि जो हमारा विड्थ है हम उसको 1500 कर सकते हैं, और जो हमारी हाइट है उसको 950 कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो हमने इस तरह अपने इमेज को इंक्रीज़ कर दिया। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये वाइट जो हमारा बैकग्राउंड है वो क्यों आता है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रहेगा वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो ये तो रहा हमारा यहाँ पे पहला टेक्निक कि कैसे अपने कैनवस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा टेक्निक बताने वाला हूँ। फिर हम यहाँ पे जाएंगे इमेज में एंड कैनवस साइज। तो आप देख पा रहे हो ये रहा हमारा एक्चुअल इमेज की साइज़। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे रिलेटिव में, और रिलेटिव में मतलब हो गया जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा देने वाले हैं। अब तो आप देख पा रहे हो पहले हमने यहाँ पे रिलेटिव को सेलेक्ट नहीं किया था, तो जो हमारा एक्चुअल इमेज की साइज़ आ रही थी, और जब हम यहाँ पे रिलेटिव पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 0 आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इक्वली इस वाले एरिया पे कि हमें कितना एरिया देना है। मान लीजिए हमने हाइट दे दिया 100, और या फिर हमने विड्थ एंड हाइट दोनों दे दिया 100। अगर अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमारा यहाँ पे कैनवस था वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। या फिर अगर मैं यहाँ पे इसको अंडू करता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे एक और बार खोल के आपको दिखाता हूँ कैनवस साइज। तो आप देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन, इससे क्या होता है, अगर आपने इसको यहाँ पे सेंटर में क्लिक किया, यानी जो हमने यहाँ पे जो हमारा एंकर पॉइंट होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, और जो भी आप यहाँ पे कोई भी उसको रेशियो दोगे यहाँ पे तो वो सेंटर से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप यहाँ से इसको देंगे तो ये सिर्फ इस वाले पोर्शन पे होगा, यानी इस वाले पोर्शन पे होगा, इस वाले और इस वाले पोर्शन पे होगा, इस वाले पोर्शन पे नहीं हो, क्योंकि हमारा जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे है। अगर हमारा एंकर पॉइंट यहाँ पे रहेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ से और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपका एंकर पॉइंट कहाँ पे है। तो अगर आपका एंकर पॉइंट यहाँ पे लेफ्ट में होगा तो इंक्रीज़ यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। जिस साइड एंकर पॉइंट होगा वहाँ से वो इंक्रीज़ नहीं होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन से ही इंक्रीज़ होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ वैल्यू देके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा एंकर पॉइंट यहाँ पे था, तो ये यहाँ से इंक्रीज़ नहीं हुआ, बाकी अपोजिट एरिया से ही इंक्रीज़ हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि जो आपने यहाँ पे जो दिया है हाइट दोनों साइड दिया है, तो आप यहाँ पे सिंगल साइड को भी दे सकते हो, यानी आप एक साइड ही दे सकते हो। जैसे कि हमने विड्थ पे अगर 100 दे दिया तो हमारे यहाँ पे विड्थ में ही होगा, ना कि हाइट में। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये रही हमारी चौथी इमेज, जिसपे हम यहाँ पे क्रॉप टेक्निक को यूज़ करने वाले हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारी इमेज है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि ये थोड़ा कर्व है, और ये थोड़ी जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो भी मैच नहीं कर रही है, यानी वो तो हमारी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हमारी इमेज है। जो हमारे यहाँ पे फोटोग्राफर था वो भी सीधा नहीं था, और जो हमारा जो टैंक है यानी जो हमारा पानी का टंकी है वो भी सीधा नहीं था। तो इसलिए हमारी जो इमेज है वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस कर पा रहे हो। तो इस टूल से जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है हम उसको सही भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस इमेज में हम क्या करेंगे, हम अपने इमेज को स्ट्रेटन करेंगे, यानी हम अपने इमेज को सीधा करेंगे। तो अपने इमेज को सीधा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टूल है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वो स्ट्रेटन है, यानी जो आपको एरिया लगता है कि वो सीधा है यानी एक्यूरेट सीधा है, आप उसको वो एरिया डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हम इस तरह एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पूरा एरिया देना है
तो आप वो भी दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे लगता है थोड़ा सा आपको देना जो एक्यूरेट है तो आप वो भी दे सकते हो। तो अभी के लिए क्या किया मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करके, और अभी मैंने यहाँ पे क्लिक छोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो वो हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी उसको स्ट्रेट लाइन नहीं दिया है। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कवर करके और मैं यहाँ पे क्लिक छोड़ दूंगा। तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे क्लिक छोड़ते ही जो हमारी यहाँ पे इमेज थी वो थोड़ी सी सीधी हो गई। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेटन किया, तो स्ट्रेटन करने से क्या हुआ, जो हमारी यहाँ पे इमेज है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, यानी अगर वो इंक्रीज नहीं होगी तो वो क्रॉप हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा इंक्रीज करके और जो हमारा एक्स्ट्रा एरिया था वो बाहर निकाल दिया, तो इसलिए वो इंक्रीज करता है। आप जितना यहाँ पर रोटेट करेंगे, अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा और रोटेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा सॉफ्टवेयर वो इमेज को स्केल करता रहता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो आप देख पा रहे हो जो हमारी पहली इमेज थी और ये रही हमने जो यहाँ पे क्रॉपिंग किया था। अगर आपको यहाँ पे लगता है जो आपके यहाँ पे क्रॉपिंग वो सही नहीं है तो आप फिर से इसको अप्लाई कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉपिंग दिया, तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे इमेज थोड़ी सी और टर्न हो चुकी है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे टावर को स्ट्रेटन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फिर से टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे मिडिल में टावर है उस पर हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे और हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे जो इमेज है, यानी जो हमारे यहाँ पे टावर वो स्ट्रेटन हो चुका है, पर जो हमारा यहाँ पे जो हमारा जो बैकग्राउंड है, यानी जो हमारे यहाँ पे जो रोड है वो सीधी नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारे जो वाटर टैंक था वो पहले से ही टेढ़ी थी, तो इसलिए हमारा बाकी चीज़ टेढ़ा हो गया और जो हमारा टावर था वो सीधा हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या स्ट्रेटन कर रहे हो। तो आप यहाँ पे जो भी स्ट्रेटन करेंगे वो हमारा फोटोशॉप स्ट्रेटन कर देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे क्या स्ट्रेट कर रहे हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे क्या सीधा करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको स्ट्रेटन करेंगे। आप देख पा रहे हो कि पहले हमारी इमेज कैसी थी और अब हमारी इमेज कैसे हो चुकी है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूंगा। तो अभी आपने यहाँ पे स्ट्रेटन टूल आप सीख चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे पुराने वाले कैनवस में, जो कि मैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा था। अब मैं यहाँ पे क्रॉपिंग टूल का एक और टूल बताने वाला, यानी क्रॉपिंग टूल का सब टूल बताने वाला, जो कि है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो इस टूल से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया को क्रॉप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर जो आपकी जो इमेज है वो सीधी नहीं है, यानी रेक्टेंगल में है, आप उस वाले एरिया को सीधी कर सकते हो। जैसे कि या तो आपका गेट हो गया या फिर कोई बस हो गई जो स्क्वायर में, अगर वो सर्कल में है तो वो आपका पर्सपेक्टिव को सही नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे गेट है वो थोड़ा सा बेंड है, यानी ये थोड़ा सा सीधा है, मतलब थोड़ा सा ये आगे है और ये थोड़ा सा पीछे है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रेटन करेंगे और हम सिर्फ गेट वाले पोर्शन को ही क्रॉप करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास दूसरे पॉइंट का लाइन आ चुका है और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको सीधा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमें इस लाइन पे जाना है गेट के, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे फिर से, और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे गेट है वो गेट हमारा क्रॉप हो चुका है। तो ये रहा हमारे यहाँ पे गेट। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, आप देख पा रहे हो सिर्फ हमारा यहाँ पे गेट का पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे समझ जाओगे कि जो हमारा यहाँ पे क्रॉपिंग टूल है वो कितना ईजी है और ये कितना इंपॉर्टेंट जो हमारा इमेज है उसको करेक्ट करने के लिए। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।